सर मेरा नाम सचिन गुप्ता। सबसे पहले मैं आपके मीडिया के साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो जल्दी से जल्दी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आपको मैंने बुलाया और आप जल्दी से जल्दी यहां पहुंचे। सर बात ये है, मसला ये है कि हमारे घर में मेरी एक ज़मीन है, एक प्लाट है मेरे, 2 प्लाट है मेरे, और उसमें क्या है कि मेरी सारी उसमें फेंसिंग हो रखी है। मेरे पास सारे रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट हैं, मेरे पास गरदौरी नकल है, मेरे पास तदीमी नक्शा है, मेरे पास पटवारी गरदौर नायब तहसीलदार की रिपोर्ट है, मेरे पास एसएसपी साहब का आर्डर भी है, पुराने एसएसपी साहब का, कि जब भी मैं कोई काम लगाऊंगा, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन ही हैज़ गिवन क्लियर कट इंस्ट्रक्शन टू एसडीपीओ रामनगर टू प्रोवाइड हिम पुलिस कार्ड एंड प्रोटेक्शन एनी टाइम व्हेन एवर ही डू कंस्ट्रक्शन वर्क। मेरे पास सारा कुछ है। और क्या है, मेरे घर के बगल में प्लाट है, कोई अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन होती है, कई बार कोई बंदा काम लगाता है, नहीं लगाता है। सबसे पहले ये बताएं कि घर आपका कहाँ है? सर मेरा घर रामनगर में है और मैं रामनगर का रहने वाला हूँ। कौन से वार्ड के या पंचायत के? मैं रामनगर वार्ड नंबर 4 में रहता हूँ सर। और रात को मेरे पे अटैक हुआ है, तो लिहाजा मेरे घर वाले अभी कोर्ट में हैं और हम परेशान हैं, मानसिक रूप से परेशान हुआ, क्योंकि एक शख्स है, उसका नाम विकास लथिया है, रामनगर रहने वाला है, वो ट्रेजरी अफसर लगा है कहीं शायद रियासी वाली साइड। तो वो क्या करता है, उसने क्या किया, साल एक पहले हमारे जो प्लाट है उसके बगल में उसने एक खोखा डाला, उसको ज़मीन को कैप्चर करने की कोशिश की। तब हमारी जगह पे नहीं किया, हमारे प्लाट के बगल में कैप्चर किया, खोखा डाला रात को, और बाकायदा उसमें बाद में बोर्ड लगाया। पूरे वार्ड नंबर 4 के लोग विटनेस हैं वहाँ पे, पूरे रामनगर के लोग हैरान हो गए कि सलाथिया वार्ड नंबर 11 में रहते हैं, एक भी राजपूत घर हमारे उधर नहीं है। पिछले 50 साल से 100 साल से कोई गर्दौरी नहीं है किसी की, मैं दावे से चैलेंज कर सकता हूँ। लेकिन इन्होंने वहाँ खोखा डाला, और वो जो जिनके घर में डाला वो रहते थे जम्मू, हमारे रिलेटिव थे वो भी, और उनको परेशान किया, डिस्प्यूट पैदा किया वहाँ। फिर वो 2-3 दिन 5-6 दिन उनका डिस्प्यूट चला, तो उन्होंने कहा भाई अपना खोखा गिराया, और फिर क्या किया कि उन्होंने बोला यहाँ भाई तू, उन्होंने प्रेशर बनाया कि हमें जगह बेचो। अब वो रहते थे जम्मू, वो बेचना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि या भाई तू अपना हटा ले, यहाँ हटा लेते हैं। क्या परेशानी आ रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि पहले उन्होंने वहाँ खोखा डाला, वहाँ कब्जा किया, अब क्या कर रहे हैं कि सर मेरी जगह पे कब्जा करने आ गए। मेरे पास सारे रेवेन्यू के पेपर्स हैं। अब इन्होंने दिवाली के एक दिन पहले मेरे पे कब्जा किया। मैंने तब इनको घर में बुलाया, मेरी कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, विकास लाथिया जी से और उनके फादर से। मैंने इनको अपने सारे रेवेन्यू पेपर दिखाए कि सर ये मेरी जगह है, मेरा केस है, आपके पास है कुछ बताओ, पटवारी गदौर की रिपोर्टें दिखाई। तो इन्होंने उस वक्त चले गए। फिर इन्होंने क्या किया, दिवाली के एक दिन पहले कोई 15-20 गुंडे लेके बाहर से मंगवा के जेसीबी लगा के कब्जा करने आ गए। तब फिर मैं उस वक्त अपने प्लाट की सफाई कर रहा था, थोड़ी फेंसिंग, थोड़ी जूड़ियाँ हो रही, सांप निकला था 2-3 पहले, सफाई कर रहा था तो एग्रीकल्चर टूल से। तो इन्होंने क्या किया, तब भी मैंने एसएचओ रामनगर को फ़ोन किया, डीएसपी को गया, मौके पे पुलिस भेजी, इन्होंने काम बंद करवाया। अब कल की बात है, कल रात को इन्होंने फिर ये सुबह 4 बजे आए हैं, और सुबह 4 बजे मेरे से 15 से 20 बदमाश लेके, टोके टाके सब कुछ लेके आए। बड़े दिनों से मेरी रेखी कर रहे हैं, बार बार मुझे कह रहे हैं तेरे को हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, घर वालों पहले मेरी मिसिस से, मेरी वाइफ से सबसे बदतमीजी की इन्होंने 23 तारीख को। तो उसके बाद भी कल ये सुबह आए और सुबह 10-15 लेके और सारी मेरी फेंसिंग तोड़ गई। अभी मेरे पास सारे फोटो हैं, इससे पहले सारी फेंसिंग लगी हुई थी। क्या आपने ये मामला पुलिस में दर्ज करवाया? जी सर, मैंने जो 23 तारीख को जब अटैक हुआ था मेरे घर वालों पे, तब मैंने 23 तारीख की एक एप्लीकेशन एसएचओ रामनगर को दी थी कि भाई मेरी पीसफुल प्रोसेशन है, मेरे को रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सारे रिपोर्ट दी है, इस पर बार बार मेरे पीसफुल प्रोसेशन में आते हैं। जब भी मैं काम लगाता हूँ, आज लगाऊंगा आज आ जाएंगे। और मेरे को ये नहीं समझ आता इस ट्रेजरी अफसर को कौन से ऐसे इसके डिपार्टमेंट ने छुट्टी दे रखी है कि बार बार आ जाता है। नौकरी करता है, क्या करता है ये, बार बार आके मेरा कब्जा कर देता है। और नौकरी करता है? नौकरी ये कटरा, ये रास्ते वाली साइड करता है, ट्रेजरी अफसर। हाँ सर, मैं कहता हूँ कि पूरी टीम लेके आया था। फिर मैंने ये एसडीपीओ खुद आया था, इसका बाप आया था, एक संजय शर्मा है, वो आए थे कल। इन्होंने सर क्या किया है, मैंने डीएसपी साहब रामनगर को दिया है, उन्होंने भी मार करके एसएचओ साहब को दी। फिर मैंने एडिशनल डीसी साहब को दी, एसडीएम साहब ने मार करके एसएचओ को दी कि पर्चा लगाया। उसके बाद तहसीलदार ने बोला भाई पर्चा लगाओ, उसका वो प्लाट है, तब भी नहीं लगाया। उसके बाद क्या करता है, फिर मैंने एसएसपी साहब को भी 4 तारीख को दी, 4 नवंबर को, क्योंकि मेरे पे मुझे खतरा था। अब कल की बात देख लो, 4 तारीख को मैंने फिर दिया, एसएसपी साहब ने भी मार करके दी, सारी रिसिप्ट मेरे पास पड़ी है। एसएचओ साहब मेरे पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उनकी क्या मजबूरी है, क्योंकि ये शरेआम कहता है कि मैंने भाई एडमिनिस्ट्रेशन में सारी देख लूँगा, मेरे पास जेब में है।
मुझे तो नहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेशन कोई ऐसे रामनगर की बिकाऊ है, क्योंकि पटवारी गरदौर को बार बार फोर्स करता है, चलो चलो मुझे निशान दे दो, मैंने काम लगाना है। वो आज तक नहीं आया। कल भी उन्होंने बोला था आने के लिए, लेकिन हमें फ़ोन किया कि हम नहीं आएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको सब कुछ दे दिया है। डिमांड सर डिमांड ये है कि अगर आज की डेट में इस पर मेरे पे FIR मैं कोर्ट के माध्यम से भी, क्योंकि मैं सभी को दे चुका हूँ एप्लीकेशन सारी के, मैं आपको दिखाता हूँ, रेवेन्यू पेपर दिखा देता हूँ सारे, अभी FIR नहीं लगा रहे हैं। अगर आज की डेट में मैं कोर्ट के माध्यम से FIR लगाने की कोशिश करूँगा, अगर फिर भी ये आज FIR नहीं लगाते हैं तो मेरे पर जो मेरी, क्योंकि मेरे पे जो होगा या मेरे घर वालों पर जो होगा 19-20 सारी जिम्मेवारी विकास लातिया की होगी, इस रामनगर एडमिनिस्ट्रेशन साहब की होगी। मैं SHO साहब से अपील करता हूँ कि मेहरबानी करके कल को मेरे पे या मेरे घर वालों पे कोई 19-20 हो गया, या कोई हाथापाई होगी, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई मारा गया, तो उसके बाद पुलिस कार्रवाई करेगी, तो फिर मैंने चाट नहीं है। ये देखिए सर, ये SSP साहब का आर्डर है, SDPO रामनगर को लिखा है कि भाई ये इसका सारा कुछ है, ये देखिए। उसके बाद ये सर मैंने टाइटल वेरिफिकेशन ली हुई है एडमिनिस्ट्रेशन से, ये तहसीलदार रामनगर से, इसमें पटवारी ने रिपोर्ट डाली है, गरदौर ने रिपोर्ट डाली है, नायब तहसीलदार ने रिपोर्ट डाली है और तहसीलदार ने भी रिपोर्ट डाली है। 500 कागजी कार्रवाई क्या आप खुद पुलिस थाने उधम रामनगर में गए थे? सर मैं रामनगर में होके आया रामनगर के पास हूँ। उन्होंने रामनगर SHO साहब ने मेरे को बोला था 28 तारीख को, जब मैं 23 हमला हुआ 23 तारीख को, 27-28 को आपको हम बुलाएंगे। इसको उन्होंने बुलाने की कोशिश की, लेकिन आया नहीं। फिर उसके बाद SHO साहब ने, मैंने 2-3 बार पूछा भाई बुलाओ, नहीं पैचअप कराएंगे। मैं ठीक है, मेरी कोई दुश्मनी तो नहीं है, विकास लात के रहता है, वार्ड नंबर 11 में हम रहते हैं, 4 नंबर में वो खुशी खुशी, और साथ में जिस प्लाट पे इसने कब्जा किया था वहाँ पे वो उन्होंने लोगों ने इनको बेच दिया है, वो मेरे बगल के प्लाट। मैंने कहा तू खुशी खुशी वहाँ बना, कंस्ट्रक्शन का काम कर। बार बार मेरे प्लाट पे आता है, कैप्चर करने की कोशिश करता है। आपके प्लाट पे वो कर रहा है? जी हमारे प्लाट पे, क्योंकि उसने वो आप जगह खरीद ली है, हम उसको बोलते हैं कि उस पर काम कर। अब उसका फ्रंट है वो कम, और ये हमारा 20 फुट है, उसका 8 फुट है, उसका बैक है 35 फुट। अब ये बार बार कहता है कि मेरे को ये 20 फुट फ्रंट मिल जाए, क्योंकि मार्केट का फ्रंट है। तो ये उसको बस ये लालच पड़ा हुआ है। मैं हाथ जोड़ से उसके भी अपील करता हूँ कि ऐसे रंजिश का मोल मत बनाओ। और अभी मैं जस्ट इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया उधमपुर, सर इनका बंदा मुझे मिला, उसने बोला जहाँ मर्जी जाना है, भागदौड़ करनी है। और अभी मुझे रिपोर्ट मिली, जो मेरी कल की फेंसिंग लगी थी ना, क्योंकि 2 साइड है RCC की फेंसिंग और 2 साइड है स्टील वायर की फेंसिंग, तो वो स्टील वायर की फेंसिंग जो है, इसने अभी मुझे फ़ोटो भेजे, अभी वो 11 बजे इसने तोड़ी। ये आया था, इसका बाप आया था, और 5-6 लड़के इसने पता नहीं कटरा से बुलाए हैं, का वो रुमाल पहन के आते हैं, उनको मैं पहचानता नहीं उनको, तो वो है। अभी तो तोड़ के आए मेरे पास, अभी मैं आपको वीडियो फुटेज देता हूँ, अभी भी वो तोड़ के गए हैं। मेरे को फ़ोन आया, और जब मैं आया मेरे को उन्होंने बोला, इसके बंदे ने, तूने जहाँ जाना है जो करना है कर ले, हम 1-2 दिन में तेरी गेम बजा देंगे। कौन बंदे जो बोल रहे हैं? ये रुमाल पहन के बंदा खड़ा था। अभी जब मेरी इन्होंने फेंसिंग तोड़ी, मैं इधर आया जल्दी, क्योंकि मैं सर मीडिया के माध्यम से आखिरी बार बोलना चाहता हूँ, मेरे से अगर 19 भी मेरे पे या मेरे घर वालों को कुछ भी होता है, इसकी सारी जिम्मेवारी विकास लाती है, कि उसके फादर महिंदर लातिया, संजय शर्मा और ये 7-8 लोग जो और ये इसके साथ घूम रहे हैं, कहाँ से है वो मैं नहीं जानता। और एडमिनिस्ट्रेशन इसकी पूरी जिम्मेवारी होगी, क्योंकि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बता दिया, एप्लीकेशन देख के बता दिया। अगर मैं कहीं गलत हूँ, SHO पटवारी लिख के दे दे भाई इसकी जगह है, और ये दे दे। अच्छा एक और बात बताता हूँ मजे की, 4 दिन पहले मैं गरदौरी नकल मंगाता हूँ, ऑनलाइन हो गया रिकॉर्ड आजकल सब कुछ। मैंने फीस भरी 500 रुपये की, पहले पटवारी दे नहीं रहा था, फिर चलो बिजी होंगे कहीं बैक टू विलेज में, उन्होंने 5 दिन पहले 27 तारीख को, देखो मेरे को 27 तारीख को गरदौरी नकल दी है 1.5 मरले की। अगर मेरी गरदौरी जहाँ है मेरे को बता दे, जहाँ मेरी गरदौरी है मैं वहाँ काम लगाता हूँ। आपने अपनी जमीन खरीदी हुई है? खानदानी ये जमीन? खानदानी जमीन है हमारी, इसमें आज से जमीन ये 50-60 साल पुरानी है, इसमें मेरा कब्जा, कब्जे के बाद गरदौरियाँ लगती हैं। मेरे को बताओ ना, कोई एडमिनिस्ट्रेशन बता दे कि एक ये तेरा रेवेन्यू डॉक्यूमेंट कम है, मेरे पास डॉक्यूमेंट ही कम नहीं है कोई, तो मैं कहाँ से, मैं अब कब तक इनसे लड़ूँ? एडमिनिस्ट्रेशन कोई कार्रवाई नहीं करती। मेरे मीडिया के माध्यम से आपसे साथियों से यही है कि मेरी आवाज़ आगे तक पहुँचाए और इस पर कार्रवाई करवाएं। जय हिंद।